आदर्श भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ निशु मलिक। एक बार फिर से बिहार में चुनावी लहर दौड़ पड़ी है। बता दें कि राजनीति में उथल-पुथल के बाद अब एक बार फिर से बिहार में चुनावी माहौल है। सभी प्रत्याशी जनता के बीच उतर चुके हैं। दरअसल बिहार में अब नगर परिषद के चुनाव होने वाले हैं, जिसमें झाझा से चेयरमैन के पद के लिए आशा देवी जी भी मैदान में उतर चुकी है, जिनका प्रतिनिधित्व करेंगे श्याम देव जी। तो आइए जानते हैं पूरी खबर। चुनाव का बिगुल बजते ही प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं और प्रचार प्रसार में जुट चुके हैं। जमुई जिले के नवगठित नगर परिषद झाझा से चेयरमैन की प्रत्याशी है आशा देवी, जिनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं डॉक्टर श्यामदेव जी उर्फ वैद्य जी। डॉक्टर श्यामदेव जी उर्फ वैद्य जी युवा काल से ही सामाजिक स्तर पर जुड़कर समाज सेवा कर रहे हैं। हमारे संवाददाता से बातचीत में डॉक्टर श्यामदेव जी ने बताया कि नवगठित नगर परिषद झाझा में जो विकास का कार्य होना चाहिए था वो अभी तक नहीं हुआ है। क्षेत्र में भय और भ्रष्टाचार का माहौल है। क्षेत्र की जनता के कहने पर ही वह चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बार के नगर निकाय चुनाव में उनकी पत्नी आशा देवी नवगठित नगर परिषद झाझा से चेयरमैन की प्रत्याशी है, जिसका प्रतिनिधित्व वह खुद करेंगे। अगर इस बार जनता ने उन्हें मौका दिया तो वह अपने क्षेत्र में सरकार द्वारा सारी योजनाओं को धरातल पर उतारेंगे और क्षेत्र में भय और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था कायम करेंगे। क्षेत्र में जल जलाव की समस्याओं को भी दूर किया जाएगा। गरीबों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई के क्षेत्र में कार्य किए जाएंगे। नगर में स्वच्छता योजना के द्वारा साफ सफाई की जाएगी, जिससे नगर स्वच्छ होगा। नगर परिषद झाझा में शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। युवाओं के लिए भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। क्षेत्र के सभी धर्मों को साथ लेकर काम किया जाएगा। डॉक्टर श्यामदेव जी उर्फ वैद्य जी ने कहा कि वह झाझा नगर परिषद में चेयरमैन का चुनाव पैसे कमाने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि जनता की सेवा और क्षेत्र के विकास के लिए लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर श्यामदेव जी उर्फ वैद्य जी अपने क्षेत्र में हमेशा लोगों की सेवा करते नजर आते हैं। जब भी लोगों को उनकी ज़रूरत होती है वे हमेशा उनके साथ रहते हैं। गरीब लोगों को ज़रूरत पड़ने पर आर्थिक मदद भी करते हैं। लड़की की शादी में भी आर्थिक सहयोग करते हैं। बच्चों की पढ़ाई के लिए किताबों का वितरण करते हैं। धार्मिक और सांस्कृतिक कार्य में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में इन्होंने 14 दिनों के लॉकडाउन में 14 दिनों तक क्षेत्र के 400 लोगों को भोजन की व्यवस्था दी थी। क्षेत्र के 300 बच्चों को वस्त्र प्रदान किए थे। डॉक्टर श्यामदेव जी उर्फ वैद्य जी ने अपने क्षेत्र की जनता से अपील की है कि इस बार 2022 के नगर निकाय चुनाव में उनकी पत्नी नगर परिषद झाझा के चेयरमैन के लिए अपना समर्थन देकर नगर परिषद झाझा का प्रतिनिधित्व करने का मौका दे। वह उनको विश्वास दिलाती है कि वह कभी निराश नहीं होंगे और नगर परिषद झाझा का बेहतर विकास होगा। और मैं हूं आलोक राज। इन दिनों बिहार में नगर निकाय का जो चुनाव है उसकी चर्चाएं शुरू हो गई है, क्योंकि नगर निकाय का जो चुनाव है वो अक्टूबर में होने की संभावना है, जिसको लेकर क्षेत्र में तमाम प्रत्याशी अपने क्षेत्र के लोगों से, जनता से मिलना जुलना शुरू कर दिए। क्योंकि जब चुनाव होता है तो बहुत सारे प्रत्याशी जनता के बीच में आना शुरू कर देते हैं। आज मैं जमुई जिले के नवगठित नगर परिषद झाझा में आया हूँ। इस क्षेत्र में जब हम आए और यहाँ के जनता जनार्दन से जब हमने संपर्क किया तो यहाँ पे एक समाज सेवी हैं जिनका नाम है डॉक्टर श्यामदेव जी। इनके बारे में पता चला, क्योंकि इनके बारे में आपको बता दें कि डॉक्टर श्यामदेव जी लगातार 15 से 20 वर्षों से सामाजिक सेवा करते आ रहे हैं। अपने क्षेत्र में, अपने क्षेत्र के जनता के बीच में मौजूद हैं। अभी वर्तमान में ये कोई जनप्रतिनिधि नहीं है, लेकिन फिर भी ये जहां तक होता है गरीब लोगों का मदद करते हैं, चाहे वो आर्थिक मदद हो, शारीरिक मदद हो, मानसिक मदद हो, हर एक तरीके से ये लोगों का मदद करने का काम करते हैं। इस बार के नगर निकाय चुनाव में जो है डॉक्टर श्यामदेव जी अपनी पत्नी श्रीमती आशा देवी जी को नगर परिषद से चेयरमैन का प्रत्याशी बनाए हैं। आज हम इनके पास आए हैं और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि ये क्यों चुनाव मैदान में आए हैं और इस क्षेत्र की जनता अगर इनके ऊपर विश्वास करके अपना बहुमूल्य वोट देके इनको इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका देगी तो ये अपने क्षेत्र में किस तरीके का विकास का काम करेंगे। डॉक्टर श्यामदेव जी, सबसे पहले आपका आदर्श भारत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, इसके लिए धन्यवाद। आप इस बार अपने पत्नी को चेयरमैन का प्रत्याशी बनाए हैं जी, जिसका प्रतिनिधित्व तो आप खुद करेंगे जी, खुद। तो आप ये बताएं कि आप क्यों चेयरमैन का चुनाव लड़ रहे हैं। चेयरमैन का चुनाव लड़ने का मेन मकसद मेरा हुआ कि आज झाझा नगर में
मैं हर जगह जा करके देखता हूँ, ना तो यहाँ शिक्षा ढंग का है, ना स्वास्थ्य के लिए कोई व्यवस्था ढंग का है, और जितने भी गरीब लोग हैं ना तो इलाज करा पाते हैं ढंग से, ना तो पढ़ाई करवा पाते हैं अपने बच्चे की। दूसरा है कि जर्जर जो है हमारा रोड झाझा का नगर का है, कोई देखने वाले नहीं है। चुनाव में कई ऐसे प्रत्याशी कूद पड़ते हैं, 5 साल के बाद 5 साल तक के नज़र नहीं आते हैं। आज जो है हर वार्ड में जाइए भ्रष्टाचार भरा हुआ है। कहता है इतना पैसा लिया तो हमको मकान बना दिया, इतना पैसा लिया तो पैखाना बना है। ये भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए आज हम चुनावी मैदान में आए हैं। अगर इस क्षेत्र की जनता आपको इस बार मौका देगी और चेयरमैन जैसे पद पे अगर आपको सुशोभित करेगी और प्रतिनिधित्व करने का मौका देगी, तो आपका प्राथमिकता क्या रहेगा? सबसे पहले चेयरमैन का जो प्रतिनिधित्व आपको मिलेगा तो आप क्या करेंगे अपने क्षेत्र में? पहला प्राथमिकता क्या रहेगा? अपना क्षेत्र में तो सबसे पहला प्राथमिकता रहेगा मेरा कि जैसे स्वास्थ्य जी के लिए, दूसरा शिक्षा के लिए, तीसरा यहाँ के जितने भी झाड़ू बहाड़ू करने वाले, साफ सफाई जो है कर्मचारी लोग के, उन लोग को तनख्वाह में इतना परेशानी, ड्यूटी में कमी, हर तरह से परेशानी है, वह सब हम चाहते हैं कि दूर करना, और जर्जर जो रोड बना हुआ नगर पालिका का उसको भी अच्छा करना। यानी सरकार द्वारा जो भी योजनाएं आपको मिलेगी आप उसको अपने नगर क्षेत्र में धरातल पर उतारने का पूरा प्रयास करेंगे? जी, पूरा प्रयास नहीं बल्कि जितना भी सरकार योजना देगी सारा हम नगर पालिका में जितना भी कोई चीज का कमी है उसको पूरा करेंगे। यानी आप राजनीति में जो आए हैं उसका मुख्य उद्देश्य है जनता का सेवा करना और अपने क्षेत्र का बेहतर विकास करना। जी, ये आपका उद्देश्य है? मेरा उद्देश्य यही है कि इस तरह का हम पहले भी सेवा कर चुके हैं और इसमें आकर के और अच्छा ढंग से सेवा करें। आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्र के जनता से क्या अपील करना चाहेंगे इस चुनाव में? अपील यही करते हैं जनता से कि आपने कई चेयरमैन को देखा, एक हमारी आशा देवी चेयरमैन को भी एक बार 5 साल का मौका दें और 5 साल देखें।